अधिकारी पे चप्पल मार देना, बच्चों जैसा खेल कर दिया आपने तो। अधिकारी जब माँ बहन की गाली दे रहा हो, एक महिला को सरेआम बेआबरू कर रहा हो। अभी मैंने जो वीडियो हैं उनकी एफआईआर देखी जो उन्होंने दर्ज करवाई है, उसमें ये कहा गया है कि आपने उनको धमकाया, आपने लोगों से कहा कि आज मैं तुझे उठवा लूँगी, तुझे घर नहीं जाने दिया जाएगा, और आपने उनके साथ में जो चप्पल से जो मारपिटाई हुई उसका वीडियो तो सब लोग देख ही रहे हैं। सच्चाई क्या है इसके पीछे? बीजेपी में कई नेता हैं, किसका हाथ मानती हैं आप? आरएएस अधिकारी संजय यादव को चप्पल से मारने वाली कोट कासिम प्रधान विनोद कुमारी सांगवान खैरतल तिजारा जिले के एसपी ऑफिस में है, जो अपनी रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए आई है। उन्हीं से पता करते हैं कि आखिर ये पूरा प्रकरण क्या है, क्यों उन्होंने बीडीओ मुंडावर और उनके जिनके पास में अतिरिक्त प्रभार जिला परिषद सीईओ का है, उनको क्यों उन्होंने चप्पल मारी, ऐसा क्या मामला था, क्यों अपनी भावनाओं पे काबू नहीं रख पाई। उन्हीं से बातचीत करवाते हैं और जानिए कि पूरा प्रकरण क्या है। मैडम, क्या पूरा प्रकरण है, क्यों आपने एक आरएएस अधिकारी को चप्पल मार दी? ये मामला 19 फरवरी का है। हमारे 2 एलडीसी थे, वो हाई कोर्ट से स्टे लेके आए थे और उसमें लिखा था कि प्रधान और बीडीओ की अनुशंसा के बिना इनको कहीं और न लगाया जाए, ये यथास्थान रहेंगे। इतना होने के बाद भी उन दोनों को मेलाफाइड इंटेंशन से अतिरिक्त कार्यभार बीडीओ संजय यादव के पास था। इसने उनको खैरतल तिजारा या फिर किशनगढ़ का लेटर तैयार करके उनके नाम से अपने साइन से ट्रांसफ़र हेतु बीडीओ पे दबाव दिया कि इनको तू तुरंत प्रभाव से रिलीव कर दे, और नहीं करेगा तो तू देख ले, तू कहीं झालावाड़ पाएगा। उसने मुझे फ़ोन किया तो मैं कलेक्टर साहब के पास आई। मैंने कहा साहब, अतिरिक्त कार्य हेतु और भी तो हैं पंचायत समिति में, आप उनको लगाएं, वो तो कोर्ट की अवमानना हो जाएगी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तो है ही, मेलाफाइड इंटेंशन भी है, तो आप कुछ करें। कलेक्टर साहब ने फ़ोन किया मेरे सामने और कहा कि 1:30 बजे मैं वापस आ रहा हूँ मीटिंग से, उनको बुला लो, संजय यादव जी। तो ठीक है, मैंने सोचा चलो यहाँ तो दे दिया एप्लीकेशन। सीओ साहब डायरेक्ट इसके जिला परिषद के अधिकारी हैं, मालिक हैं। मैं वहाँ गई, अलवर गई, मैं वहाँ से अलवर गई तो वहाँ पता चला कि सीओ साहब की स्वयं शादी है, तो वो अपनी शादी में गए हुए। फिर मैंने सोचा छिल्लर साहब से मिलूँ, वो भी नहीं मिले। फिर वहाँ पे एक PA टू अपने इनके छिल्लर साहब के PA हैं दीपक यादव, तो मैंने सोचा चलो एक बार दीपक यादव को तो अवगत करवा दूं, भाई इस तरह का काम हो रहा है तो थोड़ा गलत है। तो मैं दीपक यादव मेरे पास आया, हम बात करने लगे, गाड़ी में बैठ गया, वो ड्राइवर सीट पे बैठा था, मेरे साथ बच्चा था वो पीछे बैठ गया। तो मैंने कहा भाई इस तरह का मामला है, दीपक अच्छा नहीं लगता, अभी कोर्ट का स्टे है, तो बोला नहीं ये तो गलत है। तो उसने साधारण रूप में संजय यादव के पास फ़ोन मिलाया, बड़े भाई कैसे हो, मैं ठीक हूँ, स्पीकर ऑन था, और क्या कर रहे हो, भाई कुछ नहीं कर रहा, तो ये तू कोट कासिम पंचायत समिति में उठापटक क्यों कर रखी है तूने, तो क्या मामला है, कि कोई मामला नहीं है, उस भेड़चोदरांड प्रधान का मैंने गरूर ढीला करना है और मैंने उसको दिखाना है कि राजनीति कैसे होती है और कैसे प्रधानी होती है। ये शब्द संजय यादव ने कहे, दीपक ने जो फ़ोन लाउड स्पीकर पे ले रखा था और आप भी सुन रही थी? मैं भी सुन रही थी, मेरे पीछे एक बच्चा बैठा था वो भी सुन रहा था। तो मैंने दीपक को कहा कि आवाज़ नीची मत करना, बंद मत करना, फ़ोन चलने दे, लेट हिम स्पीक। मैंने दीपक को कहा इशारे से कि नहीं काटेगा तो और बोलने दे। वो फिर गालियां देता रहा, बोलता रहा, लेकिन तब तक आवाज़ धीमी होती चली गई थी। उसके बाद उसने फ़ोन काट दिया। उसने कहा प्रधान जी देख लो। मैंने कहा नहीं मैं जा रही हूँ मेरे घर। मैं घर आ गई। घर आके मैं घर नहीं आई, मैं कलेक्टर साहब के पास फिर वापस आ गई। दिमाग ख़राब हो चुका था, BP हाई हो चुका था। कलेक्टर के पास में जी। तो वहाँ मेरे को कलेक्टर साहब नहीं मिले, मैं ADM साहब के पास गई, सर ऐसे ऐसे मेरे साथ तो ये बात हो गई। उन्होंने कहा एप्लीकेशन दो, हम जांच करवाएंगे। और जांच हुई। रेखा मैम हैं SDM साहिबा अपने कोट कासिम, उनको जांच दे दी उन्होंने। सबसे बड़ी बात, गाली दी मुझे, सारी बात मुझे, और संजय यादव फ़ोन से अपनी रिपोर्ट भेज रहा है, अपने स्टेटमेंट भेज रहा है। वहाँ तक जाने का भी उसने कोई साहस नहीं किया कि मैं चला भी जाऊं और मैं रूबरू अपनी बात को कह के आऊं। दीपक यादव ने भी जैसे होता है आपसी भाईचारा, उसने उसमें भी मना कर दिया। कुछ हुआ, रिपोर्ट क्या है आई डोंट नो अबाउट इट, जो भी है। आज दिशा की मीटिंग थी और उस मीटिंग में
मैं एक बार थोड़ा और बात करना चाहूँगी। उससे पहले संजय यादव ने एक स्टेटमेंट दी है कि मेरे ऊपर कोई मामला नहीं है, मैंने कोई गाड़ी नहीं बकी है और मैं तो जांच रिपोर्ट में क्लीन चिट लेके बैठा हूँ। प्रधान जो भी कुछ कह रही है वो झूठ कह रही है, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। जबकि अभी तक जांच रिपोर्ट आई ही नहीं है, तो उसके पास कहाँ से रिपोर्ट आ गई, एक क्वेश्चन। तो आज दिशा की मीटिंग थी, मीटिंग के बाद जैसे बात चली है तो थोड़ा सा समझाइश हुई जो भी है, तो वो बाहर चला गया। मैंने मेरा पोता बाहर बैठा था तो मैंने कहा चलो उसको समझ। जैसे ही मैं निकली बाहर वो भी था, तो मेरे को देख के और कुछ बुदबुदाया। मैंने कहा क्या बोल रहा है भाई? तो उसने कहा कि तू क्या कर लेगी, क्या करवा लेगी तू, सब कुछ मेरा है, मेरे हाथ में जो चाहूँगा वो होगा, और तू क्या मेरी झाट पड़वा लेगी, ये उसने मुझसे कहा, गाली दी। संजय यादव ने ऐसा कहा आपसे? जी। और फिर मेरी तरफ वो, मैंने कहा ज़्यादा मत बोल, चप्पल खाएगा। तो उसने कहा मार के दिखा, तेरे जैसी 100 कुतियाँ घूमती हैं, तेरे को अभी दिखाऊं मैं क्या होता है पोस्ट पे जाना और क्या होता है प्रधानी करना, और तेरे को तो मैं सस्पेंड करवा के ही दम लूँगा। अब तू देखती जा, तेरी पंचायत समिति में मैं क्या गुल खिलाता हूँ। और फिर उसने जैसे ही मेरी तरफ थप्पड़ उठाया तो अपनी रक्षा के लिए मैंने भी चप्पल उठा ली। तो फिर उसने भी मेरे को धक्का दिया। और स्वाभाविक है कि जब लड़ाई होगी किसी के ऊपर इस तरह का, और वो लगेगा कि भाई मुझे तो मारने ही लगा ये, और थप्पड़ भी मार सकता है, गिरा भी सकता है, कोई और अभद्र बात भी कर सकता था। तो फिर मैंने अपने बचाव पक्ष के लिए चप्पल उठा ली। वो गालियाँ देता रहा मेरे को, उसने हाथ भी उठाया, और फिर जब बीच बचाव चिल्लर साहब करने लगे तो उसके बावजूद भी वो मुझे गालियाँ देता चला गया, और मुझे मारने के लिए भी दोबारा पुनः भी वो आया है। आप वीडियो देख सकते हैं। इस बीच ये भी, जैसे मेरे जो सोर्स है उन्होंने बताया कि आपका जो पहले का जो विवाद था उसको लेके एक बड़े नेता ने आपका समझाइश भी की, राजीनामा टाइप की एक बातचीत करवाई कि भाई जो चीज़ चल रही है वो ठीक है, गलत है, सब चीज़ों को पीछे करके आप आगे बढ़ें, आगे मिल के काम करें। उस राजीनामा होने के बाद भी उसने माना ही नहीं कि मैंने कुछ कहा है, कुछ गालियाँ दी है। उसने तो बाहर आके मुझे ही ललकार दिया ना, मुझे ही दुदकार दिया कि तू करवा लेना, क्या करवाएगी। भाई बड़े नेता हैं, बड़े ही नेता होते हैं, उनमें मानवता होती है, उनमें इंसानियत होती है, उनमें एक तरह से पर व्यक्ति के साथ सहानुभूति भी होती है। पार्टी कोई भी हो, मैं किसी भी पार्टी की प्रधान हूँ ये मायने नहीं रखता, उनका व्यवहार मायने रखता है। अभी मैंने जो वीडियो हैं उनकी एफआईआर देखी जो उन्होंने दर्ज करवाई है, उसमें ये कहा गया है कि आपने उनको धमकाया, आपने लोगों से कहा कि आज मैं तुझे उठवा लूँगी, तुझे घर नहीं जाने दिया जाएगा, और आपने उनके साथ में जो चप्पल से जो मारपिटाई हुई उसका वीडियो तो सब लोग देख ही रहे हैं। सच्चाई क्या है इसके पीछे? सच्चाई ये है कि वो केवल कोर्ट कासिम वीडियो को एपीओ या सस्पेंड करवा के वहाँ आना चाहता है और अपनी लूट खसोट को जारी रखना चाहता है, और कोई सच्चाई नहीं है इसमें। और रही बात उठवाने की, और वो 2 महीने का प्रकरण था, मुझे कुछ करना होता तो मैं तभी कर लेती ना, मैं आज ही क्यों करती। आज उसने पुनः एक महिला की आबरू को, इज्जत को ललकारा है। आज उसने पुनः मुझे मेरे मुंह के ऊपर गालियां दी हैं, उसने हाथ उठाने की कोशिश की है, मेरे गिरेबान को पकड़ने की कोशिश की है। तो क्यों ना एक महिला अपनी आत्मरक्षा के लिए कोई स्टेप नहीं ले सकती? क्या लेना चाहिए? लेकिन राजकार्य का बाधा का तो मुकदमा बनता ही। राजकार्य था ही नहीं वहाँ पे, मीटिंग करके आया था, मीटिंग खत्म हो गई थी, दैट्स ऑल। मैं भी प्रधान की हैसियत से वहाँ गई थी। उन्होंने मुकदमा दर्ज करवा दिया, आपका मुकदमा अब तक दर्ज नहीं हुआ? मेरा मुकदमा दर्ज नहीं हो रहा। मैं एसएचओ साहब के पास गई थी, राकेश मीणा जी के पास, साहब मेरा मुकदमा दर्ज करो। उन्होंने मेरी एप्लीकेशन ली, अपने ऑफिस में बिठाया कि मैं अभी साहब से बात करता हूँ। एसपी साहब से बात की और वो वहाँ से निकल गया। मैं 1 घंटा वहाँ बैठी रही। एसएचओ साहब के पास मैंने 2 बार कॉल की, मेरा कॉल रिसीव नहीं हुआ। फिर मैंने एसपी साहब से बात की, उन्होंने कहा मैं बोलता हूँ एसएचओ साहब को, राकेश मीणा जी को, वो कर लेंगे आपकी एफआईआर दर्ज। पुनः मैंने फिर एसपी साहब के पास बात की तो उन्होंने फ़ोन मेरा काट दिया। वो फिर पता चला अब मैं यहाँ आई तो कि वो किसी मीटिंग में बैठे हैं। तो मेरी एफआईआर दर्ज नहीं हुई है और होने की कोई संभावना भी नहीं है। क्या लग रहा है किसके इशारे पे काम हो रहा है सारा? आप भी समझते हैं, मैं भी समझती हूँ। जनता नहीं समझती, उनको समझा दीजिए। जनता भी समझ जाएगी। एफआईआर दर्ज नहीं होती है कि किसके इशारे पे क्या हो रहा है।
बीजेपी में कई नेता हैं, किसका हाथ मानती हैं आप? मेरा किसी भी पार्टी के किसी भी नेता से व्यक्तिगत या राजनीतिगत कोई भी द्वेष भाव नहीं है। मैं हर व्यक्ति से मिलके चलती हूँ, बोल के चलती हूँ, आदर सम्मान के साथ रहती हूँ। तो मैं किसी नेता का हाथ या नाम क्यों लूँ? अधिकारी पे चप्पल मार देना, बच्चों जैसा खेल कर दिया आपने तो। अधिकारी जब माँ बहन की गाली दे रहा हो, एक महिला को सरेआम बेआबरू कर रहा हो, तो क्या महिला को बेआबरू हो जाना चाहिए? या महिला पे थप्पड़ उठा रहा हो तो क्या थप्पड़ खा लेना चाहिए? अगर आपके संविधान में ऐसा है कि असंवैधानिक बातें भी सुनो, बेआबरू भी हो जाओ और फिर चुप हो जाए महिला, तो शायद उसका दूसरा रास्ता था ना, आप थाने जाके मुकदमा दर्ज करवा सकती थी। मैं आई ना, जब वो गाली दे रहा है तो गुस्सा तो उठेगा। और गुस्से में कर दिया आपने। ये तो मानव है, इंसान है। ये देखिए, मेरे साथ में कोर्ट कासिम प्रधान हैं, विनोद कुमारी सांगवान जी हैं, जिन्होंने बताया कि जो पूरा प्रकरण क्या है, कब से इसकी शुरुआत हुई और आज क्या हुआ, वो सब चीज़ें आपको बताई। और पुलिस प्रशासन के दो चेहरे हैं। एक चेहरा तब निकल के आता है जब नरेश मीणा किसी को थप्पड़ मारता है तो उसकी आज तक जमानत नहीं होती। एक मेरे साथ में पूर्व कोर्ट कासिम प्रधान है, इन्होंने थप्पड़ मारा, थाने में एसपी ऑफिस के सामने खड़ी है, अंदर खड़ी है, पुलिस गिरफ्तार नहीं करी, ना ही इनकी एफआईआर दर्ज कर रही है। आप मेरे साथ देख रहे हैं ब्लैक एंड वाइट सच। मैं महेंद्र यादव, जय हिंद, जय भारत।